नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम ये पाठ शुरू करते हैं और आज सबसे पहले ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक खड़ा हुआ है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिमागी कसरत। बच्चों चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ एक मेमना प्यासा है, ठीक है। यहाँ पर कौन खड़ा है? एक बकरी का बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा सी प्यास लगी है और देखिए उसको क्या करना है। लेकिन जल की धारा के एक ओर शेर तथा दूसरी ओर भेड़िया खड़ा है। लेकिन इसकी परेशानी क्या है कि जहाँ इसे पानी पीने जाना है, एक तरफ है शेर और एक तरफ है भेड़िया। तो हमें रास्ता ढूंढना है कि कैसे वो पानी तक पहुँच सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे वो पानी तक पहुँच सकता है। तो अगर हम ऐसे जाते हैं तो यहाँ इसको भेड़िया मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस रास्ते से जाते हैं ऐसे घुमाते हुए तो यहाँ मिल जाएगा शेर। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा रास्ता चुनना है जो कि जहाँ पर ना भेड़िया खड़ा हो ना शेर खड़ा हो। तो आप निकाल लीजिए अपनी पेंसिल और हमें रास्ता चुनना है। तो हम चुनेंगे ये वाला रास्ता, क्योंकि यहाँ आपका भेड़िया है तो भेड़िए के पास से जल्दी से निकालना है। ऐसे लेके आए, ऐसे लेके आए और इस रास्ते से निकाल कर हम ले आए जलधारा के पास में और इस तरह से बुझाई मेमने ने अपनी प्यास। ना तो उसे वहाँ भेड़िया मिला और ना ही वहाँ पर उसे शेर मिला, ठीक है। चलिए तो अब हम इसके बाद शुरू करते हैं हमारा पाठ। तो सबको मज़ा आया मेमने को उसके पानी तक पहुंचाने में मदद करने के लिए। चलिए क्लास, तो अब हम आगे शुरू करते हैं। हम पुनरावलोकन, यहाँ पर देखिए दोहरान करना, यहाँ पर देखिए वर्णमाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं हमें पहले ये देखना है, ठीक है। तो वर्ण, सबसे पहले हम अगर इस शब्द को अलग अलग करके देखें तो कैसे होगा। वर्ण मीन्स अक्षर और माला मीन्स एक हार, ठीक है। तो अक्षरों का एक हार हम बोल सकते हैं, अक्षरों की एक माला बोल सकते हैं, इसे हम कहते हैं वर्णमाला। और इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम कह सकते हैं अक्षरों का ऐसा समूह जो अक्षरों का क्रमबद्ध समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। मतलब वहाँ पर सारे अक्षर अपने क्रम के अकॉर्डिंग, अपने क्रम के अनुसार व्यवस्थित रूप से जमे हुए हैं, ठीक है, रखे हुए हैं। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध, मतलब क्रम के अनुसार क्रमबद्ध समूह को हम बोलेंगे वर्णमाला। तो आइए देखते हैं वर्णमाला यहाँ हमारे दो भागों में विभाजित है। किसमें? स्वर, व्यंजन, ठीक है। तो स्वर में सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखिए स्वर और व्यंजन में पहले हम फर्क देख लेते हैं। स्वर वो अक्षर होते हैं जिन्हें आप किसी की भी मदद से बोल सकते हो। इट मीन्स स्वरों का अपनी एक आवाज होती है, अपना एक स्वर, अपना एक साउंड होता है, ठीक है। जैसे अ, इ, उ, ऊ, ठीक है। तो ये उनकी खुद की आवाज़ है जो कि उन्हें किसी और की मदद से नहीं बोला जाता। अब हम आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, तो इसमें अ की साउंड आ रही है ना। तो व्यंजन जितने भी हैं अ से लेकर अह तक हमारे हो जाएंगे स्वर और क से लेकर ग तक हम कहेंगे व्यंजन। तो व्यंजन वो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर वो जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। आइए एक बार इसे दोहराते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब यहाँ पर आप देखेंगे अंग और अह, ये क्या है बच्चों? ये है अयोगवाह, ठीक है। ना तो ये पूरी तरह से स्वर है, ना ही ये पूरी तरह से व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन के
बीच में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन को ध्यान से देखेंगे क्या होता है व्यंजन। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो अभी हमने देखा व्यंजनों का क से लेकर ह तक का ये समूह। इसमें आप ध्यान से देखिए, जो क से लेकर ह तक का वर्ण समूह है इसे हम स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए जो ण, य, ण, न और म दे रखा है, इसे हम पंचम स्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वर्णमाला में। आगे देखिए संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, तो ये जो संयुक्त वर्ण है इन्हें वर्णमाला से अलग क्यों रखा गया, इसका एक स्पेशल कारण है। वो ये है क्योंकि नाम से देखिए संयुक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त वर्ण, संयुक्त का मतलब होता है जुड़कर बना हुआ, है ना, मिल के बना हुआ। तो संयुक्त वर्ण जो है ये दो अक्षरों से मिलके बने होते हैं। जैसे जो क्ष है ये क और श से मिलके बना है, त्र है ये त और र से मिलके बना है, फिर देखिए ज्ञ ये ज और य से मिलके बना है, और श्र, श्र किससे बना है? श और र से मिलके बना है। इसीलिए हम इसे एक विशेष श्रेणी में रखते हैं जिसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। आगे बढ़ते हैं विशेष वर्ण। अब ये जो दोनों व्यंजन है ये क्या है? विशेष वर्ण है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ळ एंड ढ़। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, फिर से हम एक बार दोहरा लेते हैं स्वरों और व्यंजनों को। स्वर किसे कहते हैं? जो किसी बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, और व्यंजन जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप ये ण, य, ण, न और म, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं हम। ठीक है, और दूसरा इनकी क्या विशेषता है? जो ण, न और म है ये क्या कहलाते हैं? ये नासिका की मदद से भी बोले जाते हैं, इसलिए हम इन्हें अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक है, हम इन्हें अनुस्वार भी कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस हमें समझना है, एक अंतर जो अक्षरों में वो हमें समझना है। ड, ढ़। ठीक है, जब ड डमरू में यानी कि ड अक्षर में जब नीचे बिंदी लग जाती है तो उसका उच्चारण होता है ढ़। ठीक है, सॉरी ड़। और अगर जब बिंदी नहीं लगी होगी तो हम उसे बोलेंगे ड। तो दोनों में अंतर क्या रहा? ड, ड़। बिंदी के साथ जो कि नीचे लगेगी उसको हम बोलेंगे ड़। ठीक है, और अगर बिंदी नहीं लगी तो हम बोलेंगे ड। ठीक है, ऐसे ही अब ढ और ड़। ढड़कन का होता है ढ, तो अगर हम उसमें नीचे बिंदी लगाते तो क्या अंतर आ जाएगा? हम उसे बोलेंगे ढ़। थोड़ा सा दबाव देके बोलेंगे ढ़, ढ और ढ़। ठीक है,